दिल्ली के पंजाबी बाग में भव्य राम कथा का आयोजन। एकल विद्यालय के सौजन्य से चलने वाली भव्य राम कथा में राम सेवक बोले, शिक्षा के क्षेत्र में गांव-गांव को जोड़ने के लिए सेतु का काम कर रहा है एकल विद्यालय। एकल विद्यालय अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में विशाल जो है श्री राम कथा का आयोजन पंजाबी बाग में किया जा रहा है। कुछ सेवक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या रहा है मुख्य आयोजन। नमस्कार जी, मैं अशोक अग्रवाल महामंत्री हूँ भारत लोक शिक्षा परिषद दक्षिण दिल्ली चैप्टर का। आप 25 साल की बात हम कर रहे हैं जैसे, तो ये एक बहुत छोटे स्तर पर शुरू हुआ कार्यक्रम था जो 1989 में झारखंड से शुरू हुआ, एक 5 स्कूलों के थ्रू, और 5 स्कूलों में मुश्किल से शायद 15 बच्चे थे। उससे शुरू होकर के ये एक मंत्र मिला हमारे को कि गाँव को शहर से जोड़ने के लिए यही एक मंत्र है कि आप एकल चलाओ। एकल का मतलब क्या है? एकल में सिंगल स्कूल, सिंगल विद्यालय, सिंगल टीचर। वो एक टीचर गांव के बच्चों को, जहां पर स्कूल नहीं है सरकार के, या सरकार के स्कूल बहुत दूर हैं, जा नहीं पाते बच्चे, उनको इकट्ठा करके एक इनफॉर्मल एजुकेशन उनको देनी है। उनको नॉर्मल एजुकेशन भी 1, 2, 3 की पढ़ाई भी करानी है, उनको संस्कार भी सिखाना है, उनको आरोग्य भी सिखाना है, उनको एक्सरसाइज भी करानी है, उनको बातचीत भी सीखना कराना है कि हमें करना क्या है, हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, या हमें एक अच्छा नागरिक देश का कैसे बनना है। तो ये हम कहेंगे जो 25 साल अभी साथ को हो गए, आज हम लगभग 1 लाख स्कूल चला रहे हैं 25 साल के अंदर पहुँचते 1 लाख स्कूल का मतलब क्या है कि हमारी पहुँच 1 लाख गाँव तक हो गई। और हिंदुस्तान में टोटल 6.5 लाख गाँव है, और हमारा लक्ष्य है कि उन 6.5 लाख गाँव तक पहुँचना है। अब उसके लिए ये, क्योंकि सब चीज़ धन की आवश्यकता है, धन के साथ साथ कार्यकर्ता की आवश्यकता है, तो ये जो आयोजन है इतना बड़ा कर रहे हैं, ये धन को संग्रह करने के लिए स्कूलों के और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए, वो दोनों काम इसके माध्यम से हो रहे हैं। तो ये 25 साल की जो हमारी यात्रा है, ये बहुत सुखद भी रही है, दुखद भी रही है, बहुत हमारे को चिंताएं भी रही हैं, लेकिन बहुत हमारे को उपलब्धियाँ मिली है, और आज हमारे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे। आपने अभी बात की एक पत्र 2 काज की, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो एकल विद्यालय है ये कितने कक्षा तक पढ़ाई करवाता है बच्चों को, और उसके बाद आगे का उनका फ्यूचर और भविष्य क्या होता है? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। ये जो एकल विद्यालय है, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं इस एजुकेशन का, हम बच्चों को इनफॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। इनफॉर्मल मतलब क्या है? अब एक जगह है जहाँ पर हिमाचल में मैं गया गाँव के अंदर में, वो गाँव सड़क से 700 मीटर नीचे है। अब बच्चा तो जाएगा नहीं इतना ऊँचा करके, वहाँ जो बच्चे, स्कूल है नहीं, टोटल गांव के जो स्कूल गांव घर हैं, टोटल 21 या 22 घर हैं, उसमें सिर्फ 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चों में से 18 बच्चे, 17 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के हैं। अब वो बच्चे स्कूल जाते नहीं, तो हमने उनको इकट्ठा किया और उनको पहली क्लास के लिए, दूसरी क्लास तक के लिए, कई बच्चों को तीसरी क्लास तक के लिए तैयार कर दिया। अब तीसरी क्लास के बाद में वो बच्चे किसी भी सरकारी स्कूल में जाके अपना एग्जाम देंगे, इम्तिहान देंगे, और वो 100% पास होकर के डायरेक्ट 4th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। तो हम ये काम कर रहे हैं। सर, क्या एकल का क्या और प्रयास रहेगा कि 10th और 12th के बाद भी बच्चों को पढ़ाई करवा के और उनको जैसे अच्छी जगह जॉब वगैरह का जो पनिशमेंट सर्विस जो अभी हम उस स्टेज पर नहीं हम आपको बताया मैंने, हम तो प्राइमरी एजुकेशन में भी इनफॉर्मल एजुकेशन दे करके बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दे रहे हैं कि वो आगे के लिए तैयार होकर के आगे जो उनकी इच्छा वो करें। हम 3rd या 3rd तक तो उनका एडमिशन आराम से स्कूल में मिल जाएगा, बस उसके बाद उनको पढ़ाई करनी है वो एकल में आए। हमारे आचार्य होते हैं, उनको कोई वहाँ पे 3री क्लास में परेशानी हो रही है, 4th क्लास में कोई परेशानी हो रही है, या 5th क्लास में कोई परेशानी हो रही है, उसका समाधान भी वहाँ पर होगा। सर, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे ए और प और ल 3 शब्द है, ये क्या इसका फुल फॉर्म भी है? नहीं, कोई फुल फॉर्म नहीं। एकल का मतलब एक स्कूल, एक टीचर, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, बस। अकेला चलो रे, अकेला चल, शायद ऐसा लगता है। अकेला मतलब चल अकेला की धुन पर ये बिल्कुल चल अकेला, कोई सरकारी अकेले चले हैं, शुरू से अकेले चले हैं, तब अकेले चले। आज यहाँ ये जो अकेले का जो वो था, आज 1 लाख स्कूल में पहुँच गया, ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमारे पास कोई सरकारी अनुदान नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं है, गवर्नमेंट किसी तरह की मदद, कोई मदद मांगते भी नहीं। हम कोई मदद नहीं मांगते। हम सरकार से, हम के माध्यम से इस पूरे पैसे को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर करके इन स्कूलों को चलाते हैं। जितने भी हमारे बिजनेस, बड़े से बड़े बिजनेस घराने, उन सब के सहयोग से ये चलता है। देखा टाटा जो हमारे जितने भी सभी का सहयोग मिलता है और अच्छे से मिलता है। उन लोगों ने एक किस्म से गोद ले रखा है इसको कि भी हम इसको चलाएंगे। देखिए, ग्रोथ भी तो उन्हीं से है ना, वो रोजगार भी देते हैं तो बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, और शिक्षा ही सबसे बड़ा किसी देश के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो शिक्षा है। ये नहीं, हमारी कंप्यूटर वैन भी चल रही है, हमारे पास 25 या 30 कंप्यूटर वैन हैं। वो कंप्यूटर वैन गाँव में जाती हैं,
गांव में जाकर के वहाँ से 10-12 बच्चों को इकट्ठा करती है और इकट्ठा कर करके उन बच्चों को कंप्यूटर का एजुकेशन देती है, क्योंकि आज के दिन में बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं है। तो वो एजुकेशन जो बच्चों को वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो कोचिंग कराएं उनको कंप्यूटर की, वो हम कंप्यूटर 2-2 घंटे की रोज 3 महीने की ट्रेनिंग दे करके उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ये थे जो सेवक थे एकल विद्यालय के, जो बता रहे थे चल अकेला चल अकेला चल अकेला के ताल पर जो है एकल विद्यालय चलता ही जा रहा है और 1 लाख स्कूल स्थापित कर चुका है, जहां पर गाँव को जोड़ने का काम भी एकल ने किया है और आगे के प्रयास जारी रहेंगे। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, ये सपना लेकर अग्रसर है एकल विद्यालय भारत की तरक्की और भारत के जो भविष्य की ओर। राजधानी संदेश के लिए मैं गीता चौहान, पंजाबी बाग, दिल्ली।